स्मृति ईरानी की बौखलाहट है। सबसे पहले स्मृति जी को एक काम करना चाहिए, हमको सिलेंडर 450 में दें। हमने भी वोट 2019 में उनको दिया था, गलती हो गई, पछता रहे हैं। 450 में सिलेंडर हमको भी दें, हमको भी 450 वोट दिया था भाई, 450 में सिलेंडर चाहिए। ये तो तुर्की कला है इन लोगों का, भाजपाइयों का। ये केवल हिंदू मुसलमान करके केवल चुनाव जीतना चाहते हैं बस केवल। यहाँ के लोग जो है भारत देश को बिल्कुल हिंदू मुसलमान बांट दिए हैं। ईवीएम के सही प्रयोग से अब इनकी दाल नहीं गलती है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में बन रही है। इसलिए कि भारतीय जनता की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ सबका विकास। नेताओं के गाड़ी पे कहीं ईवीएम मिल रही है, कहीं डाला पे मिल रहा है, कहीं कूड़ा मिल रहा है, कहाँ से ईवीएम, कितना ईवीएम अपराध है। अरे भाजपा ये देखिए, कहते हैं 50 साल में छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये लूट लेंगे देश को। कांग्रेस के लोग गिलहरी योगदान रामकाज में देते हैं, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी भाजपा के लोग उसी के सहारे आए हैं, उसी के सहारे हमेशा राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उसी के राम के सहारे। राम नाम जपना, पराया माल अपना। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा चाचा जी। गोकुल चंद कौशल, जिला अध्यक्ष व्यापार सभा समाजवादी पार्टी। जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जी बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है, क्या लगता है इसका असर अमेठी में पड़ेगा? कहाँ हैट्रिक लगा दिया? 3 राज्यों में। अरे लूट लिए भैया, लूट लिए। कैसे लूट लिए? जहाँ बताओ, बैलेट पेपर पे रिजल्ट आया तो 150 के ऊपर कांग्रेस जा रही थी, और जैसे बैलेट पेपर खत्म हुआ, ईवीएम जैसे आई तैसे जो है कांग्रेस चली गई, जो 50-60 सीटों। फिर तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में ये नहीं हो, तेलंगाना में इनका कोई अहमियत ही नहीं था, इसलिए वहाँ दे दिए विपक्ष को। केसीआर से अब लड़ना, केसीआर और कांग्रेस में था तो सोचे कांग्रेस ही जीत जाए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कल शपथ समारोह चल रहा था विधायकों का, वहां पर अकबरुद्दीन अवैसी को स्पीकर बना दिया गया, और भाजपा के जो नेता है टी राजा सिंह, वो कह रहे कि हम जब तक ये बने रहेंगे स्पीकर, हम शपथ नहीं लेंगे। ये तो तुर्की कला है इन लोगों का, भाजपाइयों का। ये केवल हिंदू मुसलमान करके केवल चुनाव जीतना चाहते हैं बस केवल। यहाँ के लोग जो है भारत देश को बिल्कुल हिंदू मुसलमान बांट दिए हैं। भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। जी बताइए, क्या लग रहा है जिस तरीके से टी राजा सिंह कह रहे हैं कि जब तक अकबरुद्दीन अवैसी अगर स्पीकर बने रहेंगे हम शपथ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये तो अकबरुद्दीन से पूछा जाना चाहिए ना। इसको हिंदू मुसलमान में बांट कर नहीं देखना चाहिए। राज्यपाल ही चुनता है, ना कि कांग्रेस ने चुना है। इसको आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे शपथ? इसका जवाब आप वो टी राजा ही देंगे। टी राजा तो जवाब दे ही रहे, तो बस नहीं ले रहे। किसके हैं? किसके? भाजपा के ही है ना। तो भाजपा कह रही सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ हो रहा है यहाँ पे सबका साथ सबका विकास? ये जो है, मैं कह रहा हूँ इसका जवाब टी राजा ही देंगे। अच्छा, इस पर मैं कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, ये चूंकि हमारे राज्य का, हमारे लोकसभा का नहीं है। तो क्या लगता है 2024 को लेकर किस तरीके से अमेठी की सीट देख रहे हैं? अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। 55 से 60,000 के नहीं, 1 लाख के ऊपर से जीतेगी। अच्छा, इसलिए जीतेगी, उसका जो वो है, इसका जो फार्मूला, इन लोगों में कोई गठबंधन नहीं होगा। अच्छा, देख लीजिएगा। अच्छा, कोई गठबंधन नहीं होगा। सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। केवल जनता को, देश की जनता को, ये इंडिया गठबंधन वाले और विपक्षी पार्टियां जो इसमें हैं, सब पूरे देश को और प्रदेश को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, जबकि इनका गठबंधन कहीं चला नहीं। और केवल झूठे पर झूठा आरोप लगाकर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं ये लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों, विपक्षियों से, ईवीएम का जो प्रयोग हुआ ये किसकी देन है? ईवीएम और जो मतदाता पहचान पत्र बना, ये किस पार्टी के सरकार में हुआ? क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब माननीय टी.एन. शेषन जी भारत के चुनाव आयुक्त थे, उस समय जो है ये मतदाता पहचान पत्र और ईवीएम का प्रयोग तब से हुआ। ठीक है, इसलिए हुआ कि भारत देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए और ऐसे तमाम वोटर बनाए गए थे तुष्टीकरण को देखते हुए, जिससे भारत की राजनीति डावाडोल हो रही थी। इस जो तुष्टीकरण की नीति सरकार और संगठन के कांग्रेस और विपक्षियों में थी, वो टूट चुकी है, क्योंकि ईवीएम के सही प्रयोग से अब इनकी दाल नहीं गलती है। इसीलिए लगातार
लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में बन रही है, इसलिए कि भारतीय जनता की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ सबका विकास। ईवीएम कहीं गलत तभी तो भाजपा के नेताओं के गाड़ी पे कहीं ईवीएम मिल रही है, कहीं डाला पे मिल रहा है, कहीं कोड़ा मिल रहा है। कहाँ से ईवीएम, कितना ईवीएम अपराध है? अरे भाजपा ये देखिए, कहते हैं 50 साल हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अच्छा। ये लूट लेंगे देश को और लूट के सब छोड़ेंगे तब। अरे विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु नहीं, लूट लेंगे, लूट देश को एकदम लूट लिए। मोदी जी खोखला। विश्व गुरु है, विश्व के नेता मोदी बन रहे कहते हैं केवल विश्व गुरु है, लेकिन विश्व गुरु लायक नहीं है, हाँ। वो केवल जुमलेबाज है। जुमलेबाज बता, मोदी जी जुमलेबाज है, बताइए। भाई आरोप के अलावा इनके पास कोई कुछ है ही नहीं। आरोप ही लगाना है और कुछ करना तो है नहीं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का दर्शन न तब किया था न आज किया है, केवल मोदी जी को छोड़ करके। अच्छा। जब से भारत देश की आज़ादी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक किसी ने राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया है। विकास जी बताइए क्या करें। देखिए, जितने के हिसाब से जितने लोग अभी है, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति, अभी हम ही मान लीजिए कल को देश प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कितनी बार रामलला के दर्शन करने जाते हैं। हर कोई गोहरा के नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा जी भी जा चुकी है। अरे बिल्कुल, इंदिरा जी भी गई हैं, राजीव जी भी गए हैं, ताला खुलवाने तक गए। आप तो फिर वही बात कर देते हैं, शिलान्यास भी किए हैं। मतलब क्या आप लोगों को लगता है खाली देश, खाली मोदी? यहाँ तक यह है कि फसल बोए राजीव गांधी और काट के ले जा रहे हैं मोदी। राजीव गांधी, राहुल गांधी राम को ये सौभाग्य समझते हैं। उनके श्री चरणों में राम काम में जैसे एक होता नहीं, एक गिलहरी थी, गिलहरी भी कहती थी राम का के बिना मोहे कहा विश्राम। ठीक, तो वो भी अपना गिलहरी योगदान देती थी। कांग्रेस के लोग गिलहरी योगदान राम काज में देते हैं, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी भाजपा के लोग उसी के सहारे आए हैं, उसी के सहारे हमेशा राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उसी के राम के सहारे। राम नाम जपना, पराया माल अपना। अडानी के 20,000 करोड़ किसके थे आज तक नहीं बता। अच्छा ये बताइए, अभी हाल ही में सांसद जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर में 300 करोड़ रुपए पकड़े गए। अभी भी गिनती चालू, जबकि दर्जनों मशीन फेल हो गए गिनने। नहीं, हमको जानकारी हुआ है थोड़ा और ज्यादा है। 300 करोड़ नहीं, थोड़ा और ज्यादा है। और अच्छे से चेक करे और उससे पूछे सारे कमरे में कौन कौन से पैसा रखा है। पैसा किसके पास रहेगा? वो स्विस बैंक में रहते हैं, कहीं स्विट्जरलैंड में रहते हैं, इंग्लैंड वगैरह। नीरव मोदी हैं, व्यापारी आदमी हैं। काहे व्यापार करते हैं? शराब का व्यापार करते हैं। शराब कौन खरीदता है? किसान से खरीदा जाता है। शराब का जो रॉ मटेरियल होता है किसान से खरीदा जाता है, आड़त से खरीदा जाता है। महुआ किससे खरीदा जाएगा? गांव किसान में। व्यापारी के पास पैसा नहीं रहेगा, किसके पास रहेगा? अडानी के पास बताएं का जो पैसा है, जो 97 नंबर पे थे, नंबर 1 हो गए, उनके पास किसका पैसा? इतना पैसा की 3 दर्जन मशीनें बेकार हो गई गिनने में। अरे भाई, अभी बता रहे हैं 2 दिन और लग जाएंगे। मोदी की मशीनें गड़बड़ है। मोदी की मशीन सही है नहीं, डुप्लीकेट मशीन बनाते हैं, वो चाइना से मंगाते हैं। चाइना मंगाते हैं। कांग्रेस टाइम में कभी मशीन इंडिया है सब कुछ नहीं है। 300 करोड़ नहीं, अभी थोड़ा और पैसा ज्यादा है। और मैं एक चीज बता दूं, विधानसभा चुनाव 2022 के पहले जैन कारोबारी, इत्र के कारोबारी थे कन्नौज में, उनका पैसा पकड़ा गया था। 200 कुछ करोड़ रुपए मोदी ने पकड़ा था, और 200 रुपया भी मोदी के सरकार के जेब में नहीं गया। व्यापारी का पैसा, बनिया का पैसा, एक एक पैसा रिकॉर्ड में रहता है, और रहता है 1 नंबर का पैसा। ठीक है, वो शराब व्यवसायी है, शराब का व्यापार करता है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा रखा है। नो डाउट वो जवाब देगा, और चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। 300 करोड़ नहीं, 500 करोड़ भी होगा, और 50 रुपए नरेंद्र मोदी उसमें से ले लेंगे तो बताएंगे। और फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने संसद में मामला उठाया था, अडानी के 20,000 करोड़ किसके हैं, से भी आज जांच कर ले संसदीय समिति के समय। आज अडानी को पेश कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी कुर्सी पावा हिल जाएगा। एक सवाल मैं आपसे लूंगा, जिस तरीके से कल माननीय स्मृति ईरानी जी आई थी, उन्होंने कहा जहां भ्रष्ट कांग्रेसी वहीं भ्रष्टाचारी। अरे स्मृति ईरानी पता होना चाहिए, पैसा व्यापारी के पास ही रहेगा। स्मृति ईरानी जी को अगर इतना ही शौक है, कानपुर में कितने सारे व्यापारी ऐसे हैं, सब कैश में काम होता है, जो भी किसान से काम होता है। किसी भी मिल पे चले जाइए, चाहे चावल मिल हो गया, किसी भी मिल पे चले जाइए, राइस मिल वगैरह पे करोड़ों में व्यापार होता है। वहां माल आता है, जब किसान से माल खरीदा जाता है तो किसान कौन सा अकाउंट में पैसा लेता है। तो क्या लगता है 2024 को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं अमेठी में? स्मृति ईरानी की बौखलाहट है। सबसे पहले स्मृति जी को एक काम करना चाहिए, हमको सिलेंडर 450 में दें। हमने भी वो 2019 में उनको दिया था, गलती हो गई, पछता रहे हैं। 450 में सिलेंडर हमको भी दें, हमको भी 450 वोट दिया था भाई, 450 सिलेंडर चाहिए। कल स्मृति
स्मृति ईरानी जी ने कल कहा है कि 2014 से पहले 1200 रुपए के सिलेंडर था और आज के समय में हमने कभी नहीं खरीदा, उज्ज्वला उनकी बात मत महिलाएं हैं, यही जुमलेबाज। 6 रुपये के अरे भाई दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला में ही क्या लोग गरीब रहते हैं? 80 करोड़ गरीब जब आपके आंकड़े हैं, आपका आंकड़ा है कि भारत के 80 करोड़ संकल्प यात्रा चल रहा है, लोगों को बता रहे, नहीं, जुमला यात्रा चल रहा है। ऐसे ही वो अपना घुमा घुमा के चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं। संकल्प अगर उनको लेना है तो 80 करोड़ गरीब जिनको राशन फ्री में देते हैं उनके घर 450 रुपए में सिलेंडर पहुंचाए, 450 रुपए में सिलेंडर पहुंचाए स्मृति ईरानी उनके घर। अगर उनका संकल्प ही अगर सेवा है तो ये है बगल में है। कहाँ गए? अब और लोग गाय बीजेपी सिलेंडर भराओ, सब लोग सिलेंडर 450 में चाहते हैं, सब पूरा आदमी। यही मैंने